जी बिल्कुल, ग्लेशियर्स के मुसलसल पिघलने और मानसून की वजह से पंजाब के दरियाओं की जो सतह है वो मुसलसल बुलंद हो रही है। अगर हम लाहौर के दरिया रावी की बात करें, रूटीन में तो इसमें पानी ना होने के बराबर होता है, चूँकि सिंध-तास मुआहदे के तहत ये दरिया और इसका पानी भारत के कंट्रोल में है। लेकिन अब चूँकि पानी बहुत ज़्यादा आ गया, ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा पिघल रहे हैं और भारत के जो डैम्स हैं वो भी 90% तक भर चुके हुए हैं। तो ऐसे में एक्स्ट्रा पानी यहाँ पर आ रहा है और दरिया में अभी निचले दर्जे का सैलाब है और रात तक दरमियाने दर्जे से ऊंचे दर्जे के सैलाब भी मुतवक्को है और इसमें इजाफा भी हो सकता है। अगर भारत मजीद पानी छोड़ता है तो यहाँ पे सूरत इंतहाई ख़तरनाक हो जाएगी लाहौरियों के लिए और ये हालिया या माजी करीब की पहली मिसाल होगी लाहौर में सैलाब की। इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया और मुतलका जो महकमे हैं वो भी अलर्ट हैं। इस वक्त हम दरियाए रावी में जो सिविल डिफेंस और पीरा फोर्स है वो पेट्रोलिंग कर रही है। यहाँ कोई शख्स अगर यहाँ किसी को बचाने की ज़रूरत पड़ जाए तो ये लोग और इनके साथ जो गोताखोर हैं, इनकी बोट्स हैं, वो भी यहाँ पे हर वक्त तैयार रहती हैं। हमारे साथ पीरा फोर्स तहसील रावी के SDEO अख्तर साहब मौजूद हैं। इस सिलसिले में उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बताइएगा, बड़ी भागदौड़ आप भी कर रहे हैं, तो क्या सूरत हाल है, लेटेस्ट क्या चल रहा है दरिया में? लेटेस्ट इस वक्त जो पोजीशन है ये तकरीबन कोई 65,000 क्यूसेक पे चल रहा है और मज़ीद जसर के मकाम पे इस वक्त 1.5 लाख क्यूसेक पानी मौजूद है और यहाँ पे आते आते मज़ीद 1 लाख और ऐड होगा, तो या 70,000 एक और ऐड होगा, तो टोटल 1,35,000 30,000 का रैला यहाँ से गुजरना है अगले 24 घंटों के अंदर अंदर। तो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। DC साहब मुसलसल विजिट्स कर रहे हैं, हर 2-2 3-3 आवर्स के बाद मॉनिटरिंग की जा रही है। PDMA की टीम्स, AC रावी, उसके अलावा सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 1122, हेल्थ की टीमें, उसके अलावा हमने पीरा फोर्स यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, आपने इंतजामात की बात की, लेकिन आप लोग विजिट भी करें, यहाँ पे कैंप्स भी कायम है, लेकिन दरिया में चूँकि पानी रूटीन में कम होता है तो दरिया का जो पार्ट है, जो रिवर बेड है, उसमें खाना बदोश भी होते हैं। उसमें लोगों ने भैंसें, चूँकि शहर के अंदर रखने की इजाज़त नहीं है तो लोग यहाँ पे भैंसें भी लोगों ने रखी होती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में उन लोगों के यहाँ से निकालने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं आप? हमने जितने भी खाना बदोश और जुगियाँ थी वो सारी की सारी तकरीबन आज से 20 दिन पहले डिमॉलिश कर दी थी। यहाँ पे अब कोई झुगी आपको नज़र नहीं आएगी। दूसरे नंबर पे जहाँ तक भैंसों वाली बात थी, हमने उनको बुला के हमने काफ़ी सारे एरियाज़ इवैक्यूएट करवा दिए हैं। हमारी टीमें अभी भी डिप्लॉयड हैं, जहाँ जहाँ पे उनको नज़र आ रहे हैं एरियाज़, वल्नरेबल एरियाज़, हमने वहाँ पे अपनी टीमें डिप्लॉय कर दी हैं। रेवेन्यू फील्ड स्टाफ और जो पीरा फोर्स है वो दोनों मिलकर उनको इवैक्यूएट। अभी असिस्टेंट कमिश्नर रावी के साथ आप लोग यहाँ पे मीटिंग भी हुई, उसमें आपने क्या क्या इक़दाम लेने का मज़ीद फैसला किया है? उसमें हमने यही प्लान किया कि जो जितने भी बॉर्डर एरियाज़ हैं रिवर के, उन दोनों रिवराइन की जो बेल्ट है उन दोनों में वहाँ से अपने रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस करके हमने लोगों को इवैक्यूएट करवाना है। दूसरे नंबर पे हमने इन केस ऑफ फ्लड, अगर खुदा न खास्ता आ जाता है तो हमारे पास फ्लड रिलीफ कैंप्स मौजूद हों, तो जितने भी स्कूल्स या फिर BHUs अभी हम इंशाल्लाह उसको हमने वो काफ़ी सारे वो भी इस्टेब्लिश कर लिए हैं। वहाँ पे जितनी भी रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं हमने वो तमाम चीज़ें वहाँ पे मौजूद करवा दी हैं। अच्छा, तो लाहौर की कैपेसिटी कितनी है पानी संभालने की? अभी आप कह रहे हैं कि 1.5 लाख तक ये क्यूसिक हो सकता है या 140 तक हो सकता है, तो ख़तरे की घंटी कहाँ पे बजनी चाहिए? 3 लाख की कैपेसिटी है हमारे पास रावी रिवर की, बिल्कुल इसकी जो लिमिट है, तो 1.5 लाख तक कोई इतना अल्हम्दुलिल्लाह इतना कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फुल्ली चौकस्ड है, बिल्कुल चौकस है और वी आर रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी तैयारी मुकम्मल है कि खुदा न खास्ता कोई भी सानिया हो जाता है, बाकी तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमने इसकी तैयारियां बहुत पहले शुरू कर दी थी। बहुत शुक्रिया जी। ये थे SDO अख्तर साहब जो हमें आगाह कर रहे थे ज़िला इंतज़ामिया की तैयारियों के हवाले से, पीरा फोर्स की तैयारियों के हवाले से, और ओवरऑल अब दरियाए रावी की ये सूरत हाल है कि यहाँ चूँकि 1.5 लाख की अभी यहाँ पे मुतवक्को है रेला, लेकिन इसकी कैपेसिटी इससे भी बहुत ज़्यादा है। इससे शहर को तो कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन रावी के अंदर, रिवर बेड के अंदर, दरिया के पार्ट के अंदर जो आबादियाँ, जो झुग्गियाँ या किसी ने अगर भैंसें पाली हुई हैं, उन्हें यहाँ पे ज़रूर ख़तरा होता है और उन्हें यहाँ से निकालने के लिए ज़िला इंतज़ामिया अपने इक़दामात भी कर रही है। तो ऐसे में शहरियों को भी चाहिए और जो लोग दरिया के पार्ट के अंदर रहते हैं उन्हें भी चाहिए कि हिफाज़ती इक़दामात लें और किसी भी हंगामी सूरत हाल से बचने के लिए इन जगहों से दूर रहें।